अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये वीडियो मैं काफ़ी सारी लोगों की डिमांड के बाद माइनिंग के ऊपर वीडियो बनाने लगा हूँ। इसमें आपको माइनिंग के बेसिक्स बताऊँगा। इथीरियम 2.0 जो स्टेकिंग आ रहा है उसका माइनर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं वो बताऊँगा, और आपको जीपीयू आईसिक माइनर्स का डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि माइनिंग का सेटअप क्या होता है, लॉजिक क्या होती है और आने वाला मुस्तकबिल माइनिंग का क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा माइनिंग होती क्या है। माइनिंग के अंदर बेसिकली आप एक सेटअप लगाते हो, एक मशीन का सेटअप लगाते हो, या तो वो आइसिक माइनर्स का होता है या वो जीपीयूज का होता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन दोनों में फ़र्क क्या है। इस सेटअप के थ्रू कोई भी जो ब्लॉकचेन है उसको आप पावर सप्लाई कर रहे होते हो। आप ये समझो, हैश पावर होती है वो आप सप्लाई कर रहे होते हो, जिससे ट्रांजैक्शंस उस ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही होती हैं। वो ट्रांजैक्शंस के बदले वो ब्लॉकचेन आपको रिवॉर्ड देती है। तो ये बाकायदा एक बहुत ही रोबस्ट किस्म का सिस्टम है, एक रोबस्ट किस्म का प्रोसेस है जो आपका माइनिंग सेटअप कर रहा होता है और उस ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहा होता है, और उसके अगेंस्ट आप रिवॉर्ड कमा रहे होते हो। वो रिवॉर्ड आपको डॉलर्स में या किसी फिएट करेंसी में नहीं मिलता, वो रिवॉर्ड आपको उस कॉइन की सूरत में मिलता है जिसके ब्लॉकचेन को आप सपोर्ट कर रहे होते हो। अब फॉर एग्जाम्पल किस किस कॉइन्स की माइनिंग होती है, चंद के मैं नाम आपको बताता हूँ। बिटकॉइन, हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन की माइनिंग होती है। इथीरियम क्लासिक की माइनिंग होती है। रेवन कॉइन, हीलियम एचएनटी, ये कुछ कॉइन्स हैं जो फेमस है माइनिंग के लिए, और इनकी माइनिंग जो है वो बहुत बड़े स्केल के ऊपर होती है। सबसे ज़्यादा माइनिंग किसकी होती है? इथीरियम की होती है। क्यों होती है भाई इथीरियम की सबसे ज़्यादा माइनिंग? इथीरियम की माइनिंग सबसे ज़्यादा इसलिए की जाती है क्योंकि इथीरियम के ऊपर रिवॉर्ड माइनर्स को सबसे अच्छे मिलते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इथीरियम का जो ब्लॉकचेन है वो बहुत बिजी है, उसके ऊपर बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, एनएफटी मार्केट प्लेस है। उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर इतने यूज़र्स हैं और यूज़र्स के दरमियान में इतनी ट्रांजैक्शंस हैं कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए आपका माइनिंग सेटअप जब यूज़ होता है या आपकी हैश पावर जब यूज़ होती है, उसके बदले आपको रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, क्योंकि बिजी बहुत है। ठीक है, तो यहां आपने समझा है कि ये माइनिंग होती क्या है और किस तरीके से आपको माइनिंग का रिवॉर्ड मिलता है और वो कॉइन की सूरत में मिलता है। अब हमने ये समझना है कि आइसिक माइनर और जीपीयू के दरमियान में फ़र्क क्या होता है। आइसिक माइनर एक मशीन होती है, जैसे एक सीपीयू की तरह एक मशीन होती है, काफ़ी महंगी होती है, $10,000 उससे भी ज़्यादा की होती है। उसके अंदर हैश पावर बहुत होता है, हज़ारों मेगा हैश पर सेकंड के तौर पे उसमें हैश पावर होती है। जितना ज़्यादा हैश पावर आपके पास होगी उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जितनी कम होगी उतना कम आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आइसिक माइनर का प्लस साइड ये है कि उससे आप बहुत जल्दी बहुत सारा कॉइन जनरेट कर सकते हो अगर आप आइसिक माइनिंग यूज़ करो। उसकी डाउन साइड क्या है? उसकी डाउन साइड ये है कि आइसिक माइनर किसी और ब्लॉक पे शिफ्ट नहीं हो सकता, किसी और ब्लॉक चेन पे। मिसाल के तौर पे अगर आप इथीरियम की माइनिंग करते हो और आपने इथीरियम का आइसिक माइनर खरीदा हुआ है और उससे आप अच्छा इथीरियम कमा रहे हो, लेकिन इस साल के एंड में, जैसे हमें पता है 2022 के एंड में इथीरियम जो है वो माइनिंग से स्टेकिंग पे चला जाएगा, तो माइनिंग खत्म हो जाएगी इथीरियम की। तो अगर आपके पास आइसिक माइनर है, चाहे वो $20,000 का है, $10,000 का है, $5,000 का है, वो कचरे के डब्बे में चला जाएगा, वो किसी और ब्लॉकचेन पे शिफ्ट नहीं हो सकता। तो इस चीज को जहन में रखो। लेकिन इस 6 महीने में अगर आपके पास बहुत अच्छा आइसिक माइनर है तो आप बहुत सारा इथीरियम जनरेट कर सकते हो, और कल को जब इथीरियम स्टेकिंग पे जाएगा और जो उसकी स्पेक्यूलेटेड या एक्सपेक्टेड प्राइस पंप होनी है क्योंकि वो सप्लाई में बहुत कम हो जाएगा, उस वक्त आपके पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ इथीरियम होगा। तो इसलिए लोग आइसिक माइनर यूज करते हैं ताकि कम वक्त में ज्यादा पैसे लगा के ज्यादा से ज्यादा कॉइन जनरेट कर सकें, और वो ये सोच के ज्यादा से ज्यादा कॉइन जनरेट करते हैं कि कल आने वाले वक्त में ये कॉइन की वैल्यू बहुत इंक्रीज होगी। तो माइनिंग का सेटअप आपने तभी लगाना है और उसी कॉइन पे लगाना है जिसके मुस्तकबिल के अंदर आपको पूरा भरोसा हो और आपको मालूम हो कि इसकी जो ब्लॉकचेन एक्सपेंशन है और इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो यूजर बेस की और फंडामेंटल और इसकी जो अडॉप्शन की ग्रोथ है वो इतनी बड़ी होगी कल को कि आज अगर मेरे पास इसका 0.5 भी है तो ये 0.5 कल को मेरी आज की इन्वेस्टमेंट से 5 गुना, 2 गुना, 10 गुना ज्यादा मुझे मुनाफा दे सकता है। तो आपने तब माइनिंग के अंदर घुसना है। अगर आप क्विक रिटर्न्स के लिए माइनिंग में जा रहे हो तो मैं आपको अभी बता देता हूं, चाहे आप आइसिक माइनर लो चाहे आप जीपीयूज लो, 12 से 14 महीने या उससे भी ज्यादा का टाइम आपको लग सकता है ब्रेक इवन रीच करने के लिए। दूसरा सेटअप क्या होता है? दूसरा सेटअप होता है ग्राफिक कार्ड्स का। उसमें आप ये करते हो कि जो मैंने लगाया हुआ है उसमें आप ये करते हो कि आप ग्राफिक कार्ड्स परचेज करते हो। जैसे मैंने RTX GeForce के 2060 6 ग्राफिक कार्ड्स मैंने परचेज किए हुए हैं और सेटअप मैंने लगाया हुआ है, और उस सेटअप के थ्रू मैं हर ग्राफिक कार्ड मेरा मुझे 30 मेगा हैश पर सेकंड देता है,
और मुझे 6 के 6 मिलके 180 देते हैं, और मैंने वो इथीरियम की चेन पे लगाया हुआ है, लेकिन रिवॉर्ड्स मैं बिटकॉइन में लेता हूँ, तो मुझे किसी दिन 7 से 8 डॉलर का रिवॉर्ड भी मिलता है। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 जून 2022 को रात के टाइम, अभी मुझे आज का रिवॉर्ड $2 मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इथीरियम अब स्टेकिंग पे जाने वाला है, और मेरा ये एनालिसिस है कि स्टेकिंग पे जाने की वजह से इतनी बिजी हो गई है उसकी ब्लॉकचेन, इतने सारे आइसिक माइनर्स उस पर आ गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस 6 महीने का जो वक्त है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इथीरियम जनरेट कर सकें आगे आने वाले वक्त में, कि इतनी डिफिकल्टी बढ़ गई है, मतलब इतने माइनर्स आ गए हैं, रिवॉर्ड वही है, माइनर्स बढ़ गए हैं। तो क्योंकि माइनर्स इतने बढ़ गए हैं, डिफिकल्टी बढ़ गई है। जब डिफिकल्टी बढ़ गई है तो रिवॉर्ड पर पर्सन कम हो गया है। मेरे जैसे जो छोटा सा माइनर है उसका रिवॉर्ड बहुत कम हो गया है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है जीपीयूज में, आइसिक माइनर्स में। मैं पर्सनली आपको बताऊंगा, बोलूंगा, रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो आप जीपीयूज लगाओ, ताकि आपको कल को किसी और ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो सको। अब अगर इथीरियम स्टेकिंग पे जाता है तो मैं अपना पूरा माइनिंग सेटअप इथीरियम से हटा के इथीरियम क्लासिक पे, रेवन पे, या कहीं पे और मैं शिफ्ट, बिटकॉइन पे मैं कहीं पे शिफ्ट कर दूंगा जहां पे मुझे अच्छा लगेगा, जहां पे उस वक्त रिवॉर्ड अच्छा होगा। लेकिन आगे आने वाले वक्त में इथीरियम के स्टेकिंग पे जाने की वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि रिवॉर्ड जो है वो माइनर्स का बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफिकल्टी बहुत बढ़ जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ द माइनिंग, जैसे मैंने कहा है, वो इथीरियम के नेटवर्क पे होती है। जब उसका नेटवर्क स्टेकिंग पे जाएगा तो बहुत सारे जो ग्राफिक कार्ड्स हैं, मेरे ग्राफिक कार्ड्स की तरह, वो फारिग हो जाएंगे। जब वो उस नेटवर्क से फारिग होंगे तो वो दूसरे नेटवर्क पे जाएंगे। जब वो दूसरे नेटवर्क पे जाएंगे तो इतनी बड़ी जो हैश पावर दुनिया में है वो शिफ्ट होगी बाकी नेटवर्क्स पे। जब वो बाकी नेटवर्क जैसे इथीरियम क्लासिक है, बिटकॉइन है, रिवन कॉइन है, कोई भी और कॉइन है, जब उन पे शिफ्ट होगी तो वहां डिफिकल्टी इंक्रीज हो जाएगी, तो रिवॉर्ड्स वहां कम हो जाएंगे। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज के जो रिवॉर्ड्स हैं माइनिंग के, उससे 3 से 4 गुना की रिवॉर्ड्स की कमी आ सकती है इथीरियम के स्टेकिंग पे जाने के बाद, और तकरीबन 6 से 8 महीने लग सकते हैं कि वापस हम नॉर्मल सी पे आएं। तो उसमें जो लोग सरवाइव कर जाएंगे वो लॉन्ग रन में फायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन कोई भी श्योर शॉट नहीं कह सकता कि इस वक्त एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा माइनिंग की मार्केट के ऊपर इथीरियम के स्टेकिंग पे जाने के बाद, क्योंकि इथीरियम बहुत बड़ा नाम है माइनिंग के अंदर, और दुनिया में 40% माइनिंग जो है या इससे भी ज्यादा वो इथीरियम के नेटवर्क के ऊपर होती चली आ रही है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको माइनिंग का बेसिक, उसकी लॉजिक, ये होती कैसे है, आइसिक माइनर, जीपीयूज का फर्क क्या है, इथीरियम की माइनिंग सबसे ज्यादा क्यों होती है, ये मेजर चीजें मैंने बताई हैं। बहुत मुश्किल है एक वीडियो में आपको पूरी माइनिंग का समझाना, पूरी माइनिंग को एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के कमेंट्स में सवालात करें और बताएं कि माइनिंग के एतबार से आपका स्पेसिफिक सवाल क्या है, ताकि मैं उन सवालात पे भी वीडियो बना सकूं। एट द एंड मैं बोलूंगा कि मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप माइनिंग के अंदर आ रहे हो तो ये सोच के आओ कि मैं 2-3 साल आराम से पेशेंटली ये माइनिंग का सेटअप लगा के इन पैसों को रख के माइन करूंगा, और ये सोच के आओ कि आपका ब्लॉकचेन पे या उस कॉइन पे इतना भरोसा है कि आगे आने वाले सालों में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब हमें पता है कि बिटकॉइन की हाविंग 2024 में हो रही है, तो अगर आज आप बिटकॉइन माइन करते हो तो 2024 में जब बिटकॉइन की हाविंग हो रही है, मतलब उसका रिवॉर्ड माइनिंग का आधा हो रहा है, तो बिटकॉइन की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब भी बिटकॉइन की हाविंग हुई है, बिटकॉइन ने पंप किया है, तो 2024 में भी बिटकॉइन की हाविंग है, तो एज पर हिस्टोरिक ट्रेंड बिटकॉइन को पंप करना चाहिए इंशाल्लाह। उस टाइम को ज़हन में रखते हुए अगर आज आप माइनिंग कर रहे हो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए माइन कर रहे हो, क्विक मनी के लिए माइन कर रहे हो, तो प्लीज आप क्रिप्टो से और माइनिंग से दूर रहो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मुझे आप अपने क्वेश्चंस बताएं। थैंक यू।